नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी और उसका नाम था फ्रेंडशिप विद गॉड। ये नाम थोड़ा सा सुनकर एक एक बोलते हैं ना, गंभीरता से ऐसा दिखता नहीं, थोड़ा सा ये नाम मुझे तो नहीं लगा था, लेकिन वो किताब सच में पढ़ने के लायक है और बहुत ही अच्छी किताब है। और कॉन्वर्सेशन विद गॉड के जो लेखक है नील डोनाल्ड वॉल्श, बहुत ही बड़े लेखक है ये दोस्तों। तो उन्होंने ही ये किताब लिखी है फ्रेंडशिप विद गॉड। तो वो कुछ बातें उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि उसकी कुछ बातों पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज का जो विषय है दोस्तों, उसमें भगवान के साथ या फिर उच्च बली आत्मा के साथ उन्होंने जो भी संपर्क किया था ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए, तब उन्होंने एक बात ऐसी कही है कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी के जीने में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आत्मा को कभी कभी लेने पड़ते हैं। मतलब क्या है कि जैसे इंसान के रूप में हम अपने जीवन के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उसी जीवन में उसकी जो आत्मा होगी, समझो मेरी कुछ आत्मा होगी, तो वो भी ऐसे डिसीजंस, उसको ऐसे निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं। तब उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा उनको इस तरीके से संदेश दिए गए दोस्तों वॉल्श जी को, कि ऐसे जो डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर, मैं हम आत्मा की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे इंसान होशो हवस में ज़्यादातर डिसीजंस लेता है, फैसले लेता है, वैसे जो आत्मा होते हैं उस इंसान की, वो ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो जब सोया होता है, गहरी जब नींद में होता है, तब वो ज़्यादातर ऐसे डिसीजंस लेती है। हमने पहले भी बात की थी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं तब हमारी जो आत्मा है वो आत्मलोक से थोड़ी बहुत कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बात पहले तो मुझे इतनी ये नहीं लगी, लेकिन जब मेरे मन में आया कि हाँ, हमने पहले भी उस पर बात की और बहुत सारी किताबों में इस तरीके से लिखा है कि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा गहरी निद्रा में होते हैं, और विश्व औरतों ने हमसे ये कहा है कि वो जो निद्रा है वो स्वप्न विरहित, जहाँ पर स्वप्न नहीं है, ऐसी जो गहरी निद्रा होती है, ऐसे वक्त में ज़्यादातर जो आत्मा होती है हमारी, वो आत्मलोक से कनेक्टेड होती है। और ऐसे वक्त में वो बहुत सारे चीज़ों को जान सकती है, या फिर ऐसे वक्त में वो बहुत सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण चीज़ जो उसके सामने आ रही है उसके बारे में फ़ैसला लेती है। तो इसी तरीके से सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा दोस्तों डॉक्टर ने नील डोनाल्ड वॉल्श जी को इस तरीके से संदेश मिले कि बहुत सारे जो डिसीजंस है वो हम जब गहरी निद्रा में होते हैं तब हमारी आत्मा कभी कभी लेते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि वो सारी चीज़ों का चयन पहले से ही करके आई है, तो वो फिर ऐसे नए डिसीजंस क्यों लेती है। कैसे है दोस्तों, हमने इस पर भी बात किया था कि प्लान करना किसी चीज़ का और उसी तरीके से चीज़ें घटना, ये उस तरीके से नहीं होता। बहुत बार थोड़ी सी अलग चीज़ें घट जाती है, तब छोटे मोटे प्लान उसको यहाँ वहाँ करने पड़ते हैं, लेकिन जो उसके आत्मा का प्राथमिक उद्देश्य है, जिस वजह से उसने जन्म लिया है, वो आत्मा जो है वो उससे कभी भी नहीं भटकती। यहाँ पर बात आ रही है छोटे मोटे डिसीजंस की। तो इस तरीके से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दोस्तों उन लेखक को ये मार्गदर्शन किया गया था, ये संदेश कहे गए थे कि आपके जब आप बहुत ही ज़्यादा निद्रा में होते हैं, एकदम गहरी निद्रा में, तो वो ऐसे वक्त में हमारी जो आत्मा है वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं। मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूँ कि एक लड़की ने अपनी इस तरीके से कहानी कही थी कि उसको किडनैप किया गया था दोस्तों, और बाद में उसको ऐसे सिर पे मारा गया था और वो बेहोश हो गई थी, और उसको एक कार में बिठाया गया था और वहाँ से उसको कहीं पर दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे, और बाद में वो इसके पिताजी से फिरौती मांगने वाले थे। तब उस लड़की ने अपनी जीने की पूरी उम्मीद ही खोई थी, उसको लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी। और उसके बाद दोस्तों एक बीच रास्ते में वो जो दो लड़के थे जिन्होंने उसको किडनैप किया था, तो उन्होंने रास्ते से उतर कर कहीं पर एक होटल में कुछ खाने के लिए चले गए। और इस लड़की ने खुद कहा है, ये किसी आध्यात्मिक या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन शो में भी मैंने देखा नहीं, ये क्राइम के शो में मैंने एक छोटी सी कहानी देखी थी। तब उस लड़के ने यह कहा है कि जब वो सोकर उठी तब पहले तो उसको पता ही नहीं चला कि वो आखिर है कहाँ पे। बाद में उसको एक एक चीज़ें याद आने लगी कि हाँ, मुझे तो किडनैप किया और मैं ऐसे हूँ। और उस तरीके से उसके हाथ में दोस्तों हथकड़ी जैसे लगाया था, और उसके हाथ छोटे थे, इसलिए वो किसी तरीके से वहाँ से निकल भागने के लिए तैयार हो गई। उस लड़के ने दोस्तों इस तरीके से कहा है कि जैसे पहले जब उन्होंने मुझे पकड़ा और बाद में मेरे सिर पर चोट लगी थी, जब उन्होंने मुझे मारा था, तब मुझे यही लगा कि मैं मर ही जाऊंगी। और इसी तरीके से मैं जब सोने चली, मुझे जब नींद आ रही थी, तब मुझे लगा कि हाँ, ईश्वर मुझे लेकर ही जा, अब ये नींद में ही मैं चली जाऊँ तो अच्छा होगा। लेकिन जब उसको होश आया या फिर जब उसको नींद से वो जागी, तब उसके अंदर एक ऐसी चैतन्य शक्ति भरी थी कि उसको अंदर से ही लग रहा था कि तुम छूट जाओगी, बस थोड़ी सी कोशिश करो और यहाँ से भाग निकलो। और वो वहाँ से छूट गई। बाद में घर में उसको आश्रय मिला, और उसके बाद उस घर के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। बाद में इसको अपने घर पे छोड़ दिया गया और उन दो अपराधी लोगों को पकड़ा गया। तो इस कहानी से बस यहाँ पर बात सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा नील डोनाल्ड वॉल्श जी को जो संदेश मिले हैं उसका नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ ये तो एक ही उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण होंगे जहाँ पर उसका लड़की को हो सकता है ना कि उसके आत्मा ने वो जब सोई थी तभी डिसीजन लिया होगा कि किसी तरीके से इसको निकालना है यहाँ से। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार होती है दोस्तों। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए
कह रहा हूँ क्योंकि ये बात पूरी तरीके से मतलब किस तरीके से सच हो सकती है उसको मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले। तो इस तरीके से चीज़ें होती है कि जब हम निद्रा में होते हैं तो हमारे लिए वो निद्रा ही है या फिर एक आराम है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए वो ऐसा उपयुक्त वक्त होता है जब वो अपने डिसीजन मतलब अपने जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संदेश ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।